अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। जिस तरह के हमने पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी पढ़े हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी पढ़े हैं, तो आज हम बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे। और अगर आप चाहें तो आप इंट्रोडक्शन टू बेंजीन वाली वीडियो भी देख सकते हैं, उससे भी आपको बेंजीन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन इज द one where an electrophile substitute the hydrogen atom of benzene. As the aromaticity of benzene is not disturbed in the reaction, these reactions are highly spontaneous in nature. Basic examples of electrophilic substitution reaction of benzenes are nitration, sulfonation, halogenation, Friedel-Crafts alkylation and acylation etc. यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन में क्या होता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूट करता है हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंजीन को। ठीक है, ये बेसिकली होता है। और यहाँ पे एग्जांपल्स अगर हम देखें तो नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन, फ्राइडल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन, फ्राइडल-क्राफ्ट्स एसिलेशन, ये सब रिएक्शंस आ जाते हैं हमारे पास। नेक्स्ट मैंने आपके पास स्लाइड में जो है वो स्ट्रक्चर शेयर किया है कि किस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं। देखिए मैंने आपको क्या कहा कि हाइड्रोजन एटम को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इलेक्ट्रोफिल से, तो इस स्ट्रक्चर में वही हो रहा है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। इसमें मैंने डिस्कस नहीं किया फ्राइडल-क्राफ्ट वाले रिएक्शन, वो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। अगर आप अल्काइलेशन को भी अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको एसिलेशन आ जाएगा। तो अभी हम फिलहाल जो है वो इन तीन रिएक्शंस को देख रहे हैं, क्योंकि अगर हम बात करते हैं बेंजीन की रिएक्शंस की तो तीन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाते हैं हमारे पास, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन। स्टार्ट करते हैं नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन से। बेंजीन रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड एट 323 to 333 केल्विन in presence of sulfuric acid to form nitrobenzene. This reaction is known as nitration of benzene. यानी कि यहाँ पे मैंने आपको स्ट्रक्चर शो किया है। अब यहाँ पे देखिए आप क्या हो रहा है कि बेंजीन जो है वो रिएक्ट कर रहा है नाइट्रिक एसिड से, किस पे 323 to 333 केल्विन इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड भी यहाँ पर है, तो इससे क्या हो रहा है कि नाइट्रोबेंजीन बन रहा है। आप प्रोडक्ट देखें, हमारे पास नाइट्रोबेंजीन आ रहा है, तो ये रिएक्शन जो भी होगा हम उसको कहेंगे नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। जब भी हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात करते हैं तो जब आपके पास नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन का नाम आता है तो आपने ये स्ट्रक्चर करना है कि बेंजीन को आप रिएक्ट करवाएंगे नाइट्रिक एसिड से इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म इट नाइट्रोबेंजीन, तो आपके पास नाइट्रोबेंजीन आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन का प्रोसेस आ जाता है। सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन इज अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग बेंजीन विद फ्यूमिक सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि H2SO4 plus SO3 टू प्रोड्यूस बेंजीन सल्फोनिक एसिड। द रिएक्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर। अब देखें यहाँ पे स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है कि बेंजीन को आप रिएक्ट करवा रहे हैं फ्यूमिक सल्फ्यूरिक एसिड से, यानी कि H2SO4 plus SO3 टू प्रोड्यूस इट बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड। तो अब यहाँ पे देखें आप प्रोडक्ट में हमारे पास क्या आ रहा है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और किस तरह से वो रिएक्ट हो रहा है कि H2SO4 के साथ वो SO3 के साथ भी रिएक्ट हो रहा है, तभी हमने इसको कहा फ्यूमिक सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब भी सल्फोनेशन की बात आएगी आपने इसी तरह से सल्फोनेशन का प्रोसेस करना है। बेंजीन को आप रिएक्ट करवाएंगे फ्यूमिक सल्फ्यूरिक एसिड से टू प्रोड्यूस बेंजीनो सल्फ्यूरिक एसिड। अब नाइट्रेशन और सल्फोनेशन के बाद हमारे पास तीसरा जो आता है वो है हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन रिएक्ट विद हैलोजेंस इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड लाइक FeCl3, FeBr3 टू फॉर्म एराइल हैलाइड्स। दिस रिएक्शन इज टर्म्ड हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। यानी कि अब यहाँ स्ट्रक्चर पे देखें, बेंजीन जो है वो रिएक्ट कर रहा है हैलोजन से इन द प्रेजेंस ऑफ एनी कैटेलाइज्ड, जिसको आप AlCl3 भी कर सकते हैं, FeCl3, यानी कि कोई भी लेविस एसिड को आप यूज़ करेंगे और फिर क्या हो जाएगा, हमारे पास एराइल हैलाइड्स फॉर्म हो जाएंगे। यानी कि सिंपल प्रोसेस है, आपने बेंजीन को लेना है, रिएक्ट करवाना है हैलोजन से इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, कोई भी हो सकता है, और फिर आपके पास जो है वो एराइल हैलाइड्स बन जाएगा, जिसको आप हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन का प्रोसेस कहते हैं। तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सारे ख़त्म हो गए। हमने नाइट्रेशन को डिस्कस कर लिया बेंजीन के रिएक्शन के साथ, हमने सल्फोनेशन को डिस्कस कर लिया, हमने हैलोजिनेशन को कर लिया डिस्कस। तो अब जो है वो आपने सबसे पहले हमने जो वीडियो बनाई थी बेंजीन के इंट्रोडक्शन की बनाई थी, उसके बाद मैंने कहा था कि मैं आहिस्ता आहिस्ता बेंजीन के रिएक्शंस को एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि देखें बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए पहली वीडियो इंट्रोडक्शन टू बेंजीन की थी। अब हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन किए हैं, इंशाल्लाह और भी रिएक्शंस हम बेंजीन के करेंगे। होपफुली आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया है। अभी भी अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी मसला है, कोई भी इशू है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको जवाब दे सकूं।
नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा।